नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो DT फिलॉसफी में जो आपका PGT वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। भाषा विज्ञान जैसे हमारे क्वेश्चन आज की वीडियो में ये रहने वाले हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम के अलावा अन्य भी एग्ज़ाम जो है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है या फिर अन्य राज्य में भी जो है वैकेंसी निकली हुई है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारा जाता है महर्षि पाणिनि मुनि जैन का शिक्षा परिचय। तो भाषा विज्ञान आपके जो सिलेबस जो है उसमें आया हुआ है, तो उसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो वर्तमान में पाणिनि शिक्षा नामक ग्रंथ ऋक् साख्य पाणिनि शिक्षा के नाम से श्लोकों में निबद्ध किया गया है। इस पाणिनि शिक्षा के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध से पता चलता है कि यह शिक्षा ग्रंथ स्वयं पाणिनि प्रणीत नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति ने इसका प्रणयन किया था। ऐसा मानना है कि भगवान पाणिनि ने ये सूत्र स्वयं रचे थे, जिनके आधार पर आगे श्लोकात्मक पाणिनि शिक्षा की रचना मानी गई है। पाणिनि शिक्षा के अगर हम सारांश के देखें तो अब मैं पाणिनि मुनि का जो मत अनुसार है शिक्षा को प्रकृष्ट रूप से कहूँगा। यहाँ पर पाणिनि मत के अनुसार शिक्षा कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पाणिनि कहते हैं कि शब्दार्थ को जानने वाले विद्वान प्रसिद्ध होने पर भी अपनी वाणी में उच्चारण विधि को पुनर्व्यक्त करते हैं। भगवान शिव के द्वारा 63 व 64 वर्ण माने गए हैं। कई बार आता है एग्जाम में कि ये जो वर्ण हैं ये कितने हैं। तो प्राकृत संस्कृत में भी पाणिनि मुनि जैनों ने माना है कि उन्होंने 21 स्वर वर्ण 25 स्पर्श व्यंजन 4 अंतस्थ और 4 उपसमान ये माने थे। तो अनुस्वार विसर्ग क प आदि वर्णों पर आश्रित है और ऐसा पाणिनि मानते हैं। पाणिनि ने वर्णों के 5 विभाग कहे थे। तो कितने कहे थे? 5। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और नाद। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इन स्वरों के आगे नियम है, जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे और इनसे तिगुना समय लगे, प्लुत। तो पाणिनि के अनुसार प्रमुख उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, नासिका, दंतोष्ठ और जीवमूलिया ये माने गए हैं। उच्चारण स्थान हमने पहले भी किए थे, आपको पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं। इन सभी स्थानों से ही सभी वर्णों का उच्चारण होता है और इस उच्चारण में जीवा का भी परम संयोग होता है। जीवा वर्णों के उच्चारण के समय जिन जिन अंगों को स्पर्श करती है उसी अंग से संबंधित उसका उच्चारण माना गया है। जैसे कंठ था, अकुह विसर्जनम कंठ, ये सूत्र था। इसमें अ, कवर्ग, ह और विसर्ग इनका जो उच्चारण है हमारे कंठ से होता है, गले से होता है। तो ऐसे थे। तो वर्णों के यतन कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यतन कितने होते हैं? यतन आ जाए चाहे प्रयत्न आ जाए, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अब अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? ये भी एग्जाम में आता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो है ये 5 माने गए हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईषद सपृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत, जिन्हें क्या देते हैं? स्पर्श वर्ण। वही तो है स्पर्श, अंतस्थ, ऊषम और ये स्वर और आपका जो हर्षव आ होता है ये वाला। तो ये होते हैं 5। और बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जो ये 11 होते हैं। विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, माप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। तो इस प्रकार से होते हैं 11 ये बाह्य प्रयत्न हैं। तो पाणिनि ने 6 वेदांगों को शारीरिक अंग के आधार पर विवेचित किया है। वेद के 6 अंग हमने किए थे, ये अलग से वेदांग का क्वेश्चन भी बनता है। शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष, छंद ये वाला, ये 6 जांग माने गए थे। तो छंद को वेद रूपी पुरुष का पैर बतलाया गया था। छंद जो है छंद है पादव तो विदस्य, तो छंद जो होता है जैसे शिक्षा, कला, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ऐसे ही जाए ये श्री मतलब वेद पुरुष के सिर से अलग अलग अंग की उत्पत्ति मानी गई थी। जैसे छंद है, छंद की उत्पत्ति पाँव से मानी गई है। ऐसे ही कलप की हाथ से मानी गई थी। ज्योतिष को नेत्र कहा गया था। निरुक्त को की उत्पत्ति कान से और शिक्षा की प्राण या प्राण और व्याकरण की वेद से, वेद रूपी पुरुष के
मुख से। व्याकरण मतलब मुख से। तो ऐसे मानी थी, ये घ्राण है यहाँ पर, घ्राण। तो ऐसे थी ये इनकी उत्पत्ति यहाँ पर। जैसे छंद पैर से हो गई, कलप हाथ से, ज्योतिष नेत्र से, निरुक्त कान से, शिक्षा घ्राण से और व्याकरण मुख से। ऐसी उत्पत्ति हुई थी इनकी। तो पाणिनि के अनुसार जिस प्रकार इंद्र अपने वज्र से शत्रु पर प्रहार करता है, उसी प्रकार जो मंत्र स्वर आदि से विभिन्न वर्णों का उच्चारण करते हैं वह इंद्र के वज्र के समान प्रहार करने वाले बतलाए गए हैं, जो हाथों से विहीन होने पर भी स्वर आदि वर्णों को समझ लेते हैं। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो वह ऋग, यजु, साम आदि के ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये कल इससे पिछले वाली वीडियो में हमने वेद त्रयी पढ़ा था। तो ऋग, यजु, साम ये आ जाते हैं इसमें। पाणिनि शिक्षा ने अंत में पाणिनि की स्तुति करते हुए कहा था कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी काजल से जो हमारे नेत्रों को साफ करते हैं, इससे पाणिनि को हमारा नमस्कार है। महर्षि पाणिनि मुनि को किसके लिए जान जाता है? अष्टाध्यायी के लिए जान जाता है। इनको 8 अध्याय थे, जिसमें आगे आ जाता है भाषा विज्ञान। विद्वद् भी विचार कई भाषा परिभाषा सीमनी अवाधुम प्रयास कृतास्ति। भाषा या परिभाषा स्वदेशिक वैदिक विद्वत मत अनुसार, जैसे प्लेटो इनके मत के अनुसार विचारात्मन है, मुख अथवा ध्वनि रहितम संभाषण मास्ते, परंतु तदेव यदा ध्वन्यात्मकं भूतं मनुष्यस्य अवस्थे स्वागस्ति तदा इदानीं भाषा संज्ञां विभूष्यते। वेदेन्द्रज है। भाषा एक प्रकार कस्य चिन्हम् अस्ति, चिन्हस्य आस्य तत्प्रतिकारे अस्ति। ये संशयन् मनुष्य सविचारान् अन्येषु प्रकटयति। एतानि प्रतीकानि अनेकानि सन्ति, यथा नेत्र ग्राह्याणि, श्रोत्र ग्राह्याणि, स्पर्श ग्राह्याणि च। हमने तर्क भाषा में आपको ये जो व्यक्ति के शरीर की जो उत्पत्ति हुई है 17 तत्वों से हुई है, तो वह बतलाए थे। तो ये वही हैं। श्रोत्र ग्राह्याण श्रेष्ठ प्रतीकानि सन्ति। अब गार्डनर जो है विचार अभिव्यक्ति ये व्यक्त नाम तथा सुस्पष्ट ध्वनि संकेतन व्यवहार क्रियते तान भाषा इति कथयन्ति। तो यहाँ पर ये जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अपने अपने अनुसार जो अपनी परिभाषा यहाँ पर दी है। जैसे ब्लॉक ट्रिगर है, भाषा व्यक्त ध्वनि नाम चिन्ह नाम सा पद्धति अस्ति यन माध्यमेन सामाजिका जना परस्परम व्यवहरन्ति। स्वीट है, ध्वन्यात्मक शब्द द्वारेण विचारणा प्रकटनम एवं भाषा। क्रोचे भाषां तम स्पष्टतां स्मितां सुगठितां ध्वनि कथयन्ति या अभिव्यंजनाया हेतु निर्धारयति। पतंजलि है, जैसे व्यक्तावाची वर्णा येषां तम इमे व्यक्तवाच है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका सामान्य रूपेण भाषा सामान्यतः यस्या माध्यमेन वयं सविचारान् वा भावान् अन्यान् प्रापितुं प्रभवामः। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, भाषा मनुष्याणां सा चेष्टा व्यापारः कथ्यते यः मनुष्यः स्व उच्चारण उपयोगी शरीर अवयव उच्चरित वर्णात्मक अभिव्यक्ति शब्द माध्यमेन सविचारान् प्रकटयन्ति। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, यह ध्वनि चिन्ह मनुष्य विचार विनिमय करोति तदेव भाषामिति कथयन्ति। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मनुष्य मध्य वस्तूनां विशेष इच्छाया मतः आदान प्रदान करणार्थम व्यक्त ध्वनि संकेतनां यद व्यवहार भवति स भाषा। मतलब आपस में जो बातचीत करते हैं। भाषा नाम वर्गीकरण आकृति मूलकम और परिवारी मूलकम च। तो 2 प्रकार से वर्गीकरण हुआ है, इनका बांटा गया है, आकृति मूलक में और पारिवारिक मूलक में। तो संप्रति संसारे अस्मिन् 3,000 भाषा प्रचलन्ति। एतसां सर्वासां भाषाणां द्विविधा वर्गीकरण कृतम् अस्ति भाषाविद्वद्भिः, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, कितने भागों में बटी हुई है आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक में। अब आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरणस्य आधारः संबन्धत्वमस्ति। प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा महोदयेन आकृति मूलकं वर्गीकरणमेव रूपात्मकं वर्गीकरणमिति स्वीकृतम्। वर्गीकरणेऽस्मिन् वाक्यानां पदानां च अध्ययनं क्रियते। एतद् अनुसारेण अत्र वर्गद्वयम् उपलभ्यते, अयोगात्मक भाषा
और योगात्मक भाषा। फिर ये जो आकृति मूलक है इसके भी आगे फिर दो भेद हो जाते हैं, ये अयोगात्मिक भाषा और योगात्मिक भाषा। योगात्मिके भाषा वर्गे पुनः त्रिविधा उपवर्गः सन्ति। अब ये योगात्मक जो है इसके दोबारा से फिर 3 आगे भेद उपवर्ग हो जाते हैं, मतलब भेद के आगे भेद। तो कौन कौन से हैं? अश्लिष्टः, श्लिष्टः और प्रश्लिष्टः। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भाषा विज्ञान दृष्ट्या वर्गीकरणम इदम अवैज्ञानिकम असमीचीनम अवलोक्यते। एतदपेक्षा पारिवारिकम वर्गीकरणम अति समुन्नतम वैज्ञानिकम च अस्ति। अब जैसे पारिवारिक वर्गीकरण था तो भाषा पारिवारिकम वर्गीकरणम अति वैज्ञानिकम अस्ति। वर्गीकरणे अस्मिन् रचनात्मक तत्वम अर्थतत्वम समानरूपेण आलोच्यते। ध्वनिः पदरचना वाक्यम रचना अर्थ सब संपत्ति स्थान सानिध्यम चैतेषु षट्सु विशेषु साम्ये सति भाषा एक परिवार भवति। डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा महोदय वर्गीकरणास्मिन् 18 भाषा परिवाराणां नामानि निर्दिशति। तो ये जो 18 जो भाषा परिवार हैं आगे इन्हीं के बारे में बतलाता है। और ये एक अलग से क्वेश्चन भी है कि कौन से वर्ग में कौन से परिवार आते हैं, तो वो हम आपको बाद में करा देंगे। तो इसमें 18 आते हैं ये, जैसे भारोपीय परिवार कह देते हैं भारत और यूरोप वाले को। बरोस्की परिवार, काकेशी परिवार हैं, जापानी कोरियाई परिवार हैं, बास्क परिवार हैं, सूडानी परिवार हैं, होतेन बुशमैनी परिवार हैं, पापुई परिवार हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार हैं, द्राविड़ परिवार हैं, यूराल अल्ताई परिवार हैं, चीनी परिवार हैं, अति उत्तरी हाइबर बोरी परिवार हैं, शामी हामी परिवार हैं, बांटू परिवार हैं और मल्य बहुद्वीपीय परिवार हैं, ऑस्ट्रेलिया परिवार है, अमेरिका परिवार है। तो ऐसे जो 18 भाग जो इसमें ये बटे हुए हैं, ये अलग अलग आते हैं कि कौन कौन से किस में आते हैं। ये क्वेश्चन अलग है, उसको हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर है संस्कृत ध्वनि वर्गीकरण। तो संस्कृत ध्वनि वर्गीकरण अत्र प्रस्तुयते। तो जैसे कि हमने पढ़े थे अभी अंतस्वर्ण, स्पर्श, संघर्षीय, अल्स्वर, स्वर। तो जैसे स्पर्श है, ये सम व्यंजनम उच्चारण जीवा कंठेन ओष्ठात् पर्यंतम संबंधित स्थाना नाम स्पर्श भवति। तो कवरक, चवरक, टवरक, त्वरक, पोरक ये आ जाते हैं स्पर्श वर्ण में। स्पृष्ट वर्ण भी कह देते हैं इनको, और काद्योम अवसाना वो भी कह देते हैं। संघर्षी हो गए, जैसे निश्वास वायु निर्गमन से मार्ग जिह्वेन अत्यंत संकीर्ण क्रियते यथा वायु निर्गमन सर्पस्य शीतकार से सदृशम भवति। स याद जाते हैं आपके ऊष्म वर्ण वे वाले। अर्धस्वर, तो ये सम वर्ण नाम उच्चारण जीवाय संपूर्ण स्पर्शम न भवति तथा स्वर नाम उच्चारण सम पार्थक्यम भवति। जैसे यथा यावा, तो यारा लवा जो होते हैं तो अंतस्वर्ण में से ही है यावा। स्वर हो गए, ये सम ध्वनि नाम उच्चारण वायु निर्बाध गत्य मुख नासिका माध्यमेन बाह्य निष्कास्यति अर्थात जिया ओष्ठ नाम को तरपि स्पर्शम न भवति इति स्वर कथ्यते। तो ये हो जाएंगे आपके समृद्ध। इसके बाद है मानवीय ध्वनि नियंत्रण से अध्ययनम। ध्वनि प्रधान अंगानि उच्चारण स्थानानि प्रयत्नः सन्ति। स्थान प्रयत्नानाम् उच्चारण अवयव विशिष्ट संबंध भवति। ध्वनि आवश्यकानि एवं अनिवार्य उपकरणानि उच्चारणस्य अवयवः भवन्ति। एते उच्चारण अवयवः ध्वनि नियंत्रणे अपि कथ्यन्ते। ध्वनेः उत्पत्तिम् अवबोधम् आवश्यकम् अस्ति यत् वयं मानव शरीरस्थं ध्वनि नियंत्रण स्वरूपम सम्यक जानीम। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अस्य विवेचनम निम्नलिखितम वर्तते। नासिका विवरम, ऊर्ध्वम ओष्ठ, अधः दंतः, तालुः कठोर और कोमल तालुः। मुख विवरम, जीवा पश्च भाग, हमारी जो जीव होती है, जैसे ये जीव है, एक तो ये वाला भाग हो गया बिल्कुल आगे का, बिल्कुल पैना सो जो होता है, एक ये हो गया बीच वाला, एक सबसे लास्ट को हो गया। तो ऐसे होते हैं। तो जीवा पश्च भाग, जीवा मूल, और ये अगर भी होता है एक आगे का। ग्रसनिका, स्वरयंत्रम, श्वास नलिका, काकल है। आध्रोष्ठ है, ऊर्ध्वदंतः, वर्ष है, अलजीवम, जीवाग्रम, जीवा का अगर भाग, और जीवा मध्य भाग। तो ये जीवा के 3 भाग थे, पीछे का भाग, एक ये मध्य का और एक आगे का। तो ये वाले।
गर्शनिकायः पश्य भाग स्वर अंतर्मुख आवरणम मूर्धा भोजनलिका स्वतंत्र्य है। उपरोक्त अंगा नाम समूह एवं ध्वनि यंत्र नामना विधीयते। एतेषाम् एव पारस्परिक संयोजनेन विभिन्न भाषिक ध्वनि नाम उत्पत्ति भवति। स्थान प्रयत्न करणे एवं मानव वाग् यंत्रस्य निर्मित संबंध संभवति। इमे सर्वे एव सम्मिलित रूपेण ध्वनि उत्पादकाः सन्ति। अतएव एभिः सायन एव ध्वनेः वर्गीकरणं कर्तुं शक्यते। इमे सर्वे भाषिक ध्वनि आधारभूताः त्रिवर्गेषु वर्गीकृताः ध्वनि उत्पादकाः अधोलिखिताः सन्ति। जैसे उच्चारण स्थानानि फुस्फुस आगमन निःश्वास वायु येन उच्चारण अवयवेन स्थानेन वा बाधम अनुभवति तद स्थानमिति उच्यते। कंठ छद आरभ्य ओष्ठ पर्यंतम स्थान संज्ञा का व्यवहार अधोलिखिताः सन्ति। कंठ है जैसे मूर्धा ओष्ठ कंठतालु तालु दंता नासिक कंठोष्ठ जीवमूल्य वही होते हैं उच्चारण स्थान। अक्व विसर्जनम कंठ इच्युसनम तालु ऋतुसनम मूर्धा ऋतुलसनम दंता उपपद्यमानम ओष्ठो नासिका स्वरस्य एदयितो कंठतालु ओदयितो कंठोष्ठम जीवमूल्य जीवमूलम। तो यही है सारे उच्चारण स्थानीय। एतेभ्यः स्थानेभ्यः उच्चरितानां संस्कृत ध्वनि संवर्गानां विवरणम् अधोलिखितम् अस्ति। जैसे कंठ है, कंठ का कैसे होता है? अकुह विसर्जनम कंठ है, ये वाला था। अ वर्ग ह और विसर्ग इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। तालु हो गया जैसे च्वसनम तालु हो। ई च्वर्ग य और सा इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है। मूर्धा होगा जैसे ऋतुसना मूर्धा रि ट्वर्ग र और सा इनका उच्चारण हमारी मूर्धा से होता है। दंतः लृतुलसा नाम दंता लृ त्वर्ग ला और सा इनका उच्चारण दांत से होता है। ओष्ठ होगा जैसे उपपद्यमान नाम ओष्ठव उ पोरग तो इनका उच्चारण होठ से होता है। ओठ से नासिका जैसे यमगण नाम नासिका ये 5 होते हैं जो आपके क्वर्ग चौरग ट्वर्ग जो है इनका जो लास्ट का वर्ण है 5वां अंतिम वही है यमगणम। इनमें वर्ण नासिका स्थानीय नासिक्या वासंती रक्षंज्ञक वर्ण भी कह देते हैं इनको। कंठ तालु हो ए दयितो कंठ तालु ए और आई इनका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। कंठोष्टम ओदयितो कंठोष्टम ओ और औ इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। वकार से दंतोष्टम व का उच्चारण दंत और ओष्ठ से होता है। जीवमूल्य से जीवमूलम। तो ऐसे ये आपके उच्चारण स्थान है। इसके बाद है प्रयत्न। भाषिक ध्वनि उच्चारण मुख विवर आरभ्य कंठ पर्यंत कृत प्रयास प्रयत्न इति उच्यते। सद्विविध है अभी हमने ऊपर पढ़े था अभ्यंतर और बाह्य वाला। अभ्यंतर प्रयत्न तो सपृष्ट इस सपृष्ट इस सद्विवृत विवृत और समृत ये 5 होते हैं। स्पृष्ट वर्ण जैसे अभी वही है स्पृष्ट मतलब स्पर्श वाले तो का से लेकर माँ तक होते हैं 25। इस सपृष्ट हो गए। अंतस्थ वर्ण क्या देते हैं जिनको 11 अलावा अंतस्थ वर्ण या ईसा सपृष्ट संज्ञा का भवती। इस सद्विवृत उस वर्ण क्या देते हैं जिनको स स स ह या सल वर्ण भी क्या देते हैं। सल भी आपको देखने को मिल सकता है। विवृत हो गए जैसे स्वर हो गया 9 जो होते हैं वही है। समृत क्या देते हैं इनको विवृत और ये आ गया समृतम। समृत में आ गया आपका जो हर्षव आ होता है। हर्षव वस्य वर्ण से प्रयोगी समृतम। हर्षव आकार समृत संज्ञक भवती। ये हो गया विवृत। विवृत में मतलब आपके स्वर आ गए और समृत में ये आ गया हर्षव आ। इसके बाद आ जाता है जो बाह्य प्रयत्न है जो हमने 11 पढ़े थे। तो बाह्य प्रयत्न तो विवार स्मार श्वास नादो घोष अघोषल प्राण महाप्राण उदात अंदात समृत भेदेन एकादशाह भवती। विवार है जैसे इसमें आ जाएंगे खर वाण। अब ये खर क्या होते हैं ये आपको पता लगेगा प्रत्याहार बनाने में। तो इसके लिए आप प्रत्याहार वाली वीडियो देख लीजिएगा उसमें कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं तो वो उसमें बताए गए थे। तो खर विवार श्वास अघोष च मतलब ख फ छ ठ थ तो वे आ जाएंगे इसमें काप्य सस्सर वाले। इति खर वर्ण विवार संज्ञा का भवंती। श्वास खर विवार श्वास अघोष उपयुक्त खर वर्ण एवं श्वास संज्ञा का भवंती। अघोष खर विवार श्वास अघोष अर्थात खर वर्ण अघोष संज्ञक होते हैं।
स्मार हो गए हस स्मारा नाद घोष च हैवरट लन यमगणम जब गड़गस जबगढ़ दस वाले, वही है हस वर्ण स्वर संज्ञा का भवंती। तो जो महेश्वर सूत्र हैं जो भगवान शिव के डमरू से निकले से 14, तो उन्हीं से प्रत्याहारों का निर्माण हुआ था। अब नाद है, जैसे नाद में क्या है, हस स्वर नाद घोष अर्थात उपयुक्त हस वर्ण एवं नाद संज्ञा का भवंती। घोष हस स्वर नाद घोष अर्थात हस वर्ण एवं घोष संज्ञा का भवंती। अलप प्राण, अलप प्राण क्या होते हैं, जिसको बोलने में कमजोर लगे, पहला तीसरा पांचवा वर्ण वो आ जाता है इसमें, प्रथम तृतीय पंचम वर्ण यण चालप वर्ण, तो वही है। और महाप्राण में जब आलप में कम समय लगेगा तो महाप्राण में से ज़्यादा समय लगेगा, तो इसमें दूसरा चौथा वर्ण आ जाएगा। तो वर्णाम द्वितीय चतुर्थ सल च महाप्राण, तो इसमें वो आ जाएंगे, और सल वाले मतलब उस वर्ण। उदात, ऊंचे उदात हैं। तालु आदिशु सभागेशु स्थानेशु ऊर्ध्व भागे निष्पन्न अच उदात संज्ञा स्यात्। ऊपर का भाग उदात, नीचे का भाग अनुदात, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है। तालु आदिशु सभागेशु स्थानेशु अधोभाग निष्पन्न अच अनुदात, अच अनुदात संज्ञा स्यात्। ऊपर के भाग में उदात और नीचे के भाग में अनुदात। सवरित समाहार सवरित है। उदात अनुदातत्वे वर्ण धर्म स्मृयते यस्मिन् सा सवरित संज्ञा स्यात्, ये होता है सवरित। अब आगे इन्हीं के बारे में है, यहाँ पर भी है, जैसे स्पर्श वर्ण हो गए, क्वरक चौरक ट्वरक त्वरक पोरक वाले, अभ्यंतर प्रयत्न विवार श्वास घोष, तो यहाँ गए इसमें। तो ये जैसे क्वरक चौरक ट्वरक त्वरक पोरक, महाप्राण विवर श्वास घोष, अलप्राण स्वरनाथ घोष, और ये महाप्राण स्वरनाथ घोष यहाँ गए इसमें। इसके बाद ईसा सपृष्ठ या अंतस्थ वर्ण भी कह देते हैं, यारा लव है, तो अभ्यंतर प्रतन व स्वादनाथ घोष में आ जाएंगे इसमें। और ये आ जाएंगे उसमण सह महाप्राण श्वासा घोष, और ये स्वर हो गए आपके उदात अंदात समृद्ध आ जाएंगे इसमें, और ये समृद्ध हो गया हर्षभा वाला। इसके बाद आ जाता है कर्णम। कर्णम नाम तादृश नाम इंद्र नाम स्वर्गास्ति या ध्वनि उच्चारणे भाषिक ध्वनि निष्पत्तो वा सहायक भवति। स्थान कर्ण्य केवलं गत्यात्मक अंतर्कम अस्ति यथ स्थानेषु कर्ण तालु मूर्धादि स्तरीय भवति किंतु स्वतंत्र जीवा अधरोष्ट आदिषु कर्णेषु गत्यात्मकता भवति। अनेन दृष्ट्या तो अनेन दृष्ट्या अधरोष्टम जीवम मृदुतालम स्वरतंत्रीम च कर्णम इति अभिधानेन अभिधीयते ध्वनि विज्ञान का। स्थान प्रयत्न भेदेन ध्वनि बोधकम चक्रम प्रस्तुते अतः यद अध्ययन अध्यापन आदिषु महद उपकारकम अस्ति। ध्वनि प्रवर्तनस्य कारणानि द्वयमस्ति आभ्यंतर बाह्य। अभ्यंतर कर्णम यदा ध्वनि उच्चारण कर्तुः प्रभावेन ध्वनि अंतरः जायन्ते तरिते अभ्यंतर कारणानि कथ्यन्ते। ध्वनि प्रवर्तन कारकानि प्रमुखानि अभ्यंतर कारणानि विद्यन्ते। अभ्यंतर कर्णस्य निम्न बिंदूनाम अधुलिखिता सन्ति। जैसे मुख सूक्ष्म क्या है, प्रथम लाघव के कारण। इदम अभ्यंतर कारणेषु प्रमुखम कारणम अस्ति। भाषण समय वक्ता ध्वनि उच्चारणम सब सविध्येन करोति। प्रवचन काले सा विलसति यदा अल्प प्रत्यनेन नूनम उच्चारणम विधाय सब अभिप्रायं श्रोतुं समक्षं प्रकटयेत्। परिणामतः मध्यस्था ध्वनिः आलुप्यन्ते। एतत् मुख सुखार्थं संस्कृते संधि विधानम् अस्ति। एतस्मै मुख सुखाय एवं आंग्ल भाषायां टॉक वॉक नाइट आदि शब्देषु GH KL आदि वर्णानाम् उच्चारणं न भवति। हिंदी भाषा में स्कूल 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 स्टूल 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 स्कूटर स्कूटर लक्ष्मण लखन इत्यादि प्रयोग भवन्ति। मतलब आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ जो शब्द हैं उनको कैसे बोलते हैं वो इसमें बतलाया गया है। कुछ शब्द या उनको हम साइलेंट कर देते हैं, कुछ को अपनी मर्जी से लगा देते हैं। तो जैसे स्कूल को कुछ
क्षेत्र वाले स्कूल बोलते हैं, यूपी वाले ज़्यादा बोलते हैं स्कूल। शब्दानाम दीर्घत्वम, शब्दानाम साधारण दीर्घत्वम कर्णादपि ध्वनौ परिवर्तन भवति। ये शब्दाधिक दीर्घः भवन्ति तेषाम् उच्चारणे असुविधा भवति। तो इस अतः तेषु परिवर्तनम् अधिकं भवति। भारतीय जनता पार्टी है, जैसे बहुत लंबा नाम है तो हम उसे छोटा कर देते हैं, भाजपा कह देते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी है, जैसे बसपा कह देते हैं। मतलब कोई भी बड़ा नाम है, डॉक्टर है, जैसे हम डॉक्टर को ऐसे छोटे उसमें लिख देते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी शब्द से हम बड़ा शब्द जो होता है उसको छोटा कर देते हैं। स्थिति कारणात् ध्वनि नाम सुख्या शक्ति ही संयुक्त व्यंजनेषु यद्यपि उभयानि व्यंजनानि समान शक्ति संति। तो स्थिति कारणात् ध्वनि नाम सुख्या शक्ति ही संयुक्त व्यंजनेषु यद्यपि उभयानि व्यंजनानि समान शक्तिकानि सन्ति तथापि अत्र प्रथम निर्बलं भवति तथा द्वितीयं सबलम् आस्ते। अर्थात सबल ध्वनि ही निर्बल ध्वनि ही वशीकरोति अथवा स्व अनुसार परिवर्तन विधाति। यथा अग्नि है, जैसे अग्नि ही, दूध को दूध, कर्म को कम, शब्द को साथ, ये कहते हैं। क्षिप्र भाषणम, अब क्षिप्र भाषण क्या है, जल्दी जल्दी बोलने वाला। तो भाषण से शीघ्रता कारणादपि ध्वनौ परिवर्तन भवति। यदा कानि भाषा शनैः शनैः प्रत्येक शब्दस्य समुचित उच्चारणपूर्वकं भाषते तदानीं तस्य यत् स्वरूपं तिष्ठति तत् क्षिप्र भाषणे नाव तिष्ठते। यथा साहित्य लिख्यते पंडित जी, परंतु शीघ्रता कारण सर्वत्र उदाहरण पंडित जी। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जिन्हें हम अपने अनुसार जल्दी जल्दी के कारण उनको उच्चारण जाओ अलग ही बना देते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें कुछ ये बतलाए भी गए हैं। जिन्होंने, जिनने, उन्होंने, उनने, चोर लेगा, चोर ले गया, मार डाला, मार डाला, डोंट, डोंट, पार्ट टाइम, पार्ट टाइम, है अलग अलग, लेकिन अब जल्दी के कारण एक ही बना देते हैं उसको। तो ये क्या किसके कारण होता है? ये सारा क्षिप्र भाषण जल्दी बोलने के कारण होता है। इसके बाद है अशिक्षा अथवा अज्ञानम। अशिक्षाया व ज्ञानस्य कारणादपि ध्वनि परिवर्तनम समझायते। देशिक शब्दानाम व वैदेशिक शब्दानाम अज्ञानता कारणेन प्रायः अशुद्धतया उच्चारण क्रियते। बॉम्ब को हम क्या कहते हैं? बम कह देते हैं। होटल को होटल, टिकट, टिकट, रिपोर्ट को रपट, कंपाउंडर को कंपाउंडर, और ओवरसियर को ओसियर, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी। तो ये कहते हैं हम, ये होते हैं सारे अशिक्षा के कारण। मतलब जब हमें उनके बारे में सही ज्ञान नहीं होता कि उसका उच्चारण कैसे होगा। अनुकरण से अपूर्णता। भाषण करणेन शिक्ष्यते। यदा कोऽपि जनः कम अपि ध्वनिम् उच्चरति तर्हि अन्यः जनः तदनुकरणं कृत्वा शिक्ष्यते, परन्तु अनुकरणे दोषाः वा त्रुटयः भवन्ति। इत्थम् अनुकरणं पूर्णम् अपूर्णं वर्तते। अतः ध्वनि परिवर्तनं प्रायः आगच्छति यस्य समाजे शनैः शनैः प्रचलं जायते। यथा उपाध्याय झा ओम नमः सिद्धम ओनाम सिद्धम। मतलब यह है अनुकरण की अपूर्णता के कारण। कई बार क्या है, एक के पास बोलना नहीं आता है, वो उसे गलत बोल देता है, और दूसरा व्यक्ति जब वो उसे सुन रहा होता है तो वो भी सेम वही उच्चारण करेगा, गलती बोलेगा। तो ये है अनुकरण की अपूर्णता। बाल भाषायाम् अनुकरणस्य अपूर्णता सुस्पष्टं दृश्यते। यथा रोटी स्थाने लोटी, रुपये स्थाने रुपया श्रोतुं शक्यते। यदृच्छा शब्द भाषण काले मनुष्यस्यमेव शब्दं निर्माय वदन्ति ब्रुवन्ति। एतादृशाः शब्दाः यदृच्छ शब्दाः उच्यन्ते। कदाचित् एकस्य शब्दस्य साम्यम् आधृत्य युगल युगम शब्द निर्माय विधीयते। यथा खाना बाना, रोटी बोटी, पानी वाणी, पानी पुनी कह देते हैं। जैसे वो है ये अपनी मर्जी के अनुसार। तो एक शब्द तो ठीक है, दूसरा में अपनी शायद अपनी मर्जी से जोड़ देते हैं। इसके बाद है बाह्य कारणम च। बाह्य कारणस्य निम्न बिन्दूनां उल्लिखिताः सन्ति। भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभावेन ध्वनिषु परिवर्तनं भवति। तो भौगोलिक प्रभाव भी होता है। ठंडे प्रदेश वालों की भाषा अलग होती है। जैसे अंग्रेज आपने देखे होंगे, उनकी अंग्रेजी कुछ अलग होती है, और जो हमारे वाली अंग्रेजी वो बिल्कुल अलग है। तो भौगोलिक प्रभाव भी है। भौगोलिक प्रभावेन ध्वनिषु परिवर्तनं भवति। अधिक शीतल स्थानेषु मानवाधिकं मुखम् आवृत्तं कर्तुं न क्षमते, अतः विविध ध्वनिनां विकास न संभवति। क्योंकि ठंडे होते ज़्यादा उनका मूल नहीं खुल पाता, तो उनकी भाषा ही अलग होती है इंग्लिश।
तो उष्ण देशेषु एतद् विपरीतम विवृद्ध नामधिक विकास भवति। हमारे यहाँ पर तो गर्मी है, इनकी भाषा अलग होती है थोड़ी सी। तो पर्वतीय क्षेत्र निवासिन ब्रह्म संपर्कादिके नैव गस्ति अतः तेषा मानसिक सामाजिक धार्मिक विकास मंदताम याति। मतलब ये सारा जो है वातावरण के कारण है, भौगोलिक प्रभाव है। ठंडे प्रदेश की भाषा अलग है, गर्मी वालों की अलग है, पहाड़ी की अलग होती है। लेखनस्य प्रभाव लेखनापि ध्वनि परिवर्तनानि भवन्ति एव। आंग्ल भाषा प्रभावेण हिंदी भाषा मिश्र गुप्त मित्र अशोक राम है सदृशः शब्दा मित्र को ये मिश्र को मिश्रा, गुप्त को गुप्ता, मित्र को मित्रा, अशोक को अशोका, राम को रामा। ये कह देते हैं हम। तो यह लेखन के प्रभाव के कारण होता कुछ और है और हम उसे लिखते कुछ और है। तो उर्दू भाषा प्रभाव राजेंद्र से राजेंद्र, प्रधान से प्रधान, स्कूल से स्कूल उच्चारित। तो ये किसके कारण है, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा स्कूल। तो पूछ लिया जाएगा कि ये स्कूल जो है किसके कारण है, कौन सा ध्वनि प्रभाव के कारण है। तो लेखन प्रभाव। इसके बाद है कालस्य प्रभाव। समस्या पे प्रभाव आपत्ति। भारतवर्षीय वैदिक ध्वनिषु तथा आधुनिक आर्य भाषा हिंदी भाषा ध्वनिषु अंतर परिदृश्यते। द्रविड़ानां कारणात् आर्य भाषायां मूर्धन्य ध्वनीनां प्रचार समझात अस्ति। अद्यापि च तेषां प्रयोग भवन अस्ति। यथा देवास है, पहले आता था, वेद में प्रयोग करते थे हम ये देवास है इन शब्दों का। अब देवाह, मर्त्यासा का मत्रिया, देवे भी का देवई। तो ये काल प्रभाव के कारण है। पहले तो वेद में आते थे ये वाले शब्द, अब लौकिक में भी आते हैं इस तरीके से। सादृश्यम है जैसे ध्वनि परिवर्तन से महत्वपूर्ण कारण सादृश्यम अस्ति। कमापि एकम ध्वनि आधारीकृत्य इतर ध्वनापि समानता अथवा एक रूपता थे। यथा स्वर्ग शब्द से सादृश्य नरक शब्द है या नरक शब्द समझाते हैं द्वादश शब्द से। सादृश्य एकदश शब्द से एकादश शब्द है संभूता अस्ति। तो यह सदृशता के कारण। आत्मदर्शनम एतत् कारणादपि नरः प्रवचन काले ध्वनि परिवर्तनं कुर्वन्ति। यथा खालिस शब्द से निखालिस, छात्र शब्द से छात्र, सेवक शब्द से सेवक, इच्छा शब्द से इच्छा, क्षत्रिय शब्द से क्षत्रिय शब्द से क्षत्रिय इति वदन्ति। तो यह आत्मदर्शन के कारण, ये वाले जो शब्द है ये आत्मदर्शन के कारण हम इन्हें ऐसा बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए जो नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।